दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्का कांग्रेस का चला है। इतिहास पलटकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। साल 1991 में संविधान में नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़े गए, जिससे दिल्ली को विधानसभा मिली। साल 1993 में दिल्ली में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया और मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले सीएम बने। उसके बाद 1998, 2003, 2008 में कांग्रेस ने लगातार तकरीबन 14 सालों तक दिल्ली पर राज किया। वहीं बीजेपी 1993 के बाद आज तक जीत नहीं पाई, मतलब 27 सालों से सत्ता से दूर। यहां तक कि 2014 में प्रचंड मोदी लहर आई, लेकिन फिर भी 2015 में बीजेपी यहां से जीत नहीं पाई। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस लगातार 3 बार जीती और 2013 में ऐसा ब्रेक लगा कि 2015 में सीधे जीरो पर आ गई और कांग्रेस के लिए हीरो से जीरो की वजह बने केजरीवाल। 2013 में केजरीवाल ने कांग्रेस के हाथ पकड़कर सिर पर चढ़ गए और ऐसा तांडव किया कि कांग्रेस ने अपना वजूद तक खो दिया। 2015 में खाता तक नहीं खुला कांग्रेस का और फिर आया 2020 और 2020 में भी खाता नहीं खुला। अब आ गया 2025 का चुनाव। इस बार कांग्रेस अपना खाता खोलने की पूरी तैयारी में थी, इसलिए बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी पर अटैकिंग मोड में थी। लेकिन इंडिया गठबंधन नाम का ब्रेकर फिर से आ गया और कांग्रेस की राहों में। जैसे ही कांग्रेस ने केजरीवाल को लपेटा, वैसे ही इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी दल कांग्रेस को तेवर दिखाने लगे। अरे आप होंगे सबसे बड़े, लेकिन दिल्ली में आप नहीं हैं। आप मतलब दिल्ली में आप हैं, आप नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस करे तो करे क्या, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस अपना वजूद बचाए या फिर इंडिया गठबंधन पर ध्यान दे। चलिए समझते हैं दिल्ली में क्या होने वाला है, कांग्रेस के लिए क्या ऑप्शन है। डू और डाई। दरअसल दिल्ली चुनाव में दोस्त अब दुश्मन हो चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के दंगल में जीत का चौका लगा पाएगी या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विजय रथ रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में साथ में मिलकर लड़ा था, पर अब इन दोनों की राहें अलग हैं। इसके कारण दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला बन गया। एक तरह से कभी दोस्त रहे ये दोनों दल एक दूसरे पर अब हमलावर हैं। इससे बीजेपी काफी खुश है। उसे इंडिया गठबंधन के दो दोस्तों की लड़ाई में बाजी मारने का मौका दिख रहा है। बीजेपी 27 साल से सत्ता से दूर है दिल्ली में। वहीं कांग्रेस के नेता लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले कर रहे हैं। इन हमलों से परेशान केजरीवाल कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। वो इस सियासी लड़ाई के फ्रेम से कांग्रेस को लगातार बाहर रख रहे हैं। वो कांग्रेस को चुनौती ही नहीं मान रहे। मगर क्या सच है? क्या आम आदमी पार्टी को सच में कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत नहीं है? क्या कांग्रेस आम आदमी का गेम नहीं बिगाड़ सकती है? केजरीवाल का कांग्रेस को लेकर जो आकलन है वो न तो पूरी तरह सही है और न पूरी तरह गलत है। सबसे पहला सवाल, आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से दुश्मनी क्यों? देखा जाए दोस्तों तो इस बार कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं। वो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हार चुकी है। वो इन चुनावों में मिली हार से सदमे में। अब उसकी पूरी कोशिश है कि दिल्ली में किसी तरह जीत दर्ज की जाए। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उतारकर दिल्ली सियासी का पारा ही हाई कर दिया। आम आदमी पार्टी इसी बात से अधिक नाराज है। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर संदीप दीक्षित और अजय माकन के पर्सनल अटैक भी एक वजह है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकालने की वकालत तक कर दी। कांग्रेस की दिल्ली चुनाव में जो रणनीति दिख रही है उससे लग रहा है कि केजरीवाल को कांग्रेस को हल्के में लेने की जरूरत कतई नहीं है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली चुनाव में अब तक एक्शन से गायब है, मगर अब खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है। राहुल गांधी अब दिल्ली के चुनावी दंगल में कमान संभाल चुके हैं एक तरह से। अब सवाल है कि केजरीवाल के सामने कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है। इसके लिए पिछले 3 चुनावों के डेटा को समझना होगा, 2013, 2015 और 2020। इन चुनावी नतीजों को देखने से पता चलता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो इसकी वजह कांग्रेस की हार रही है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस के पतन के साथ हुआ है। 2011 के अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आपको करीब 29% वोट शेयर के साथ 28 सीटें मिली थी। कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई, जबकि उससे पहले के चुनाव में यानी कि 2008 में कांग्रेस 43 सीटों के साथ सरकार में थी। उस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर 40% था, पर 2013 में 24% रह गया। आपके उदय का असर बीजेपी के वोट शेयर पर भी पड़ा था। उस वक्त 2013 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 3% कम हुआ, मगर उसे 8 सीटों का फायदा हुआ। 2013 में बीजेपी की सीटें 23 से बढ़कर 31 हो गई। अब बात करते हैं 2015 के चुनाव की। इस चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर में 15% की गिरावट आई, जबकि आम आदमी पार्टी के जनाधार में करीब 15% का इजाफा देखा गया। इस चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में खास बदलाव नहीं आया, महज 1% की गिरावट दर्ज की गई। इन चुनावी नतीजों का सीधा मतलब यह था कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट। जो पहले कांग्रेस के वोटर थे वो आम आदमी पार्टी को वोट करने लगे। 2020 में तो कांग्रेस की और भी बुरी स्थिति हुई। कांग्रेस का वोट शेयर करीब आधा घटकर 5% रह गया। हालांकि इस बार केजरीवाल की आपका जनाधार लगभग उतना ही रहा, मगर इस चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर के लिहाज से फायदा हुआ। बीजेपी का वोट शेयर 6% से अधिक बढ़ गया। इसका मतलब था कि इस चुनाव में कांग्रेस का वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ, न कि आम आदमी पार्टी की तरफ। 2015 और 2020 में सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी की लहर थी। आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीती थी। कि कांग्रेस कैसे बिगाड़ सकती है इस बार आम आदमी पार्टी का गेम? इस बार भी वही माहौल दिख रहा है। ऐसा कहना शायद मुश्किल है। आम आदमी पार्टी के सामने अब एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। ये भी हकीकत है कि कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन का ही नतीजा है आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन। ऐसे में आम आदमी पार्टी को चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से सावधान रहना होगा। अगर इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है और उसका वोट शेयर बेहतर होता है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। भले ही कांग्रेस के वोट शेयर में उसकी सीटों पर असर न पड़े, मगर आम आदमी पार्टी पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर बीजेपी का वोट इधर उधर नहीं होता है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी की राह कांग्रेस बना सकती है मुश्किल। अब देखेंगे आप, भले ही कांग्रेस सीटें न जीत पाए, मगर ये कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए मुकाबला मुश्किल जरूर बना सकता है। यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी के सामने बस 40% वाली एक दीवार है। अगर उसे ये पार कर जाती है तो आम आदमी पार्टी की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का वोट शेयर 40% से नीचे रह जा रहा है। 2013 में 33%, 2015 में 32% और 2020 में 38% पर अटक गया। अभी बीजेपी के पास 8 विधायक हैं। अभी जैसी रणनीति दिख रही है वो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के सामने मुसीबत खड़ी कर सकती है बीजेपी। भाजपा के पास अभी एक एडवांटेज भी है, वो हरियाणा और महाराष्ट्र जीत कर आ रही है। साथ ही दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अमित शाह पर अटैकिंग मोड में है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी कंटिन्यू आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। तो ये साफ सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई दिख रही है दिल्ली के अंदर में। और साफ सीधे तौर पे एक लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो अगर कांग्रेस बीच में आती है और अच्छा प्रदर्शन करती है तो साफ सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।